गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5। ये एक कविता है। कविता का शीर्षक है फूल और कांटा। इस पोएम में हमें बताया है कि फूल और कांटा किस तरह से दोनों एक ही पौधे पे होते हैं। जिस पौधे पे फूल होता है उसी पे ही कांटा भी होता है, लेकिन दोनों का स्वभाव कितना अलग अलग है, दोनों के काम कितने अलग अलग हैं, वो हम इस पोएम में अब पढ़ेंगे। ओके। है जन्म लेते जगत में एक ही पौधा उन्हें है पालता। कि वो जगत मतलब संसार में एक ही पौधा उनको पालता है और एक ही संसार में वो जन्म लेते हैं। रात में उन पर चमकता चांद भी, जब रात होती है तो चांद भी, वही चांद उसको भी चमकता है, वही चांद कांटे पे भी चमकता है और फूल पे भी। एक ही सी चांदनी है डालता, दोनों पर एक जैसी चांदनी ही डालता है। मतलब फूल और कांटा दोनों एक ही पेड़ पे होते हैं, उन्हें एक जैसी एनवायरनमेंट मिलता है, एक जैसा उन्हें चांद उन पर अपनी चमक डालता है। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बहीं। मेह क्या होता है? बारिश। बारिश भी उन पर एक जैसी होती है, एक सी, और उन पे हवाएं भी बहती हैं। जो हवा चलती है वो दोनों पे एक जैसी ही बहती है। पर सदा ही दिखता यह हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। लेकिन हमें क्या दिखता है कि उनके ढंग मतलब उनका व्यवहार एक जैसा नहीं होता। कांटों का व्यवहार अलग होता है, फूल का अलग होता है। छेद कर काटा किसी की उंगलियां। छेद कर मतलब जब कांटा चुभता है तो एक छेद होता है ना, तो वो किसी की उंगली पे भी कांटा जो है चुभ जाता है। फाड़ देता है किसी का वरवसन। वरवसन मतलब उसके कपड़े। किसी की उंगली भी कांटा एक कांटा जो है किसी की उंगली में छेद कर सकता है और किसी के कपड़े भी फाड़ सकता है। प्यार में डूबी तितलियों के पर कतर, भोरे का है वेद देता शाम तन। जो तितलियां प्यार में डूबी हुई फूलों पे बैठती हैं, उनके पर भी वो कतर देता है, मतलब काट देता है। भोरे का है वेद देता शाम तन। भोरे, जो भंवरे होते हैं काले रंग के होते हैं, वो भी जब फूलों पे बैठते हैं तो कांटे कहीं ना कहीं उनको भी वेद देते हैं, मतलब उनको काटते हैं, उनको चीर देते हैं। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भोरे को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंधों और निराले रंग से है सदा देता कली जी का खिला। लेकिन जो फूल है वो सब, इस जो कांटा काम करता है उसके विपरीत फूल काम करता है, मतलब अपोजिट करता है। फूल लेकर तितलियां को, जितनी तितलियां उस पर बैठती है वो उन्हें अपनी गोद में लेता है। जो भंवरे उन पर बैठते हैं उनको अनूठा रस पिला। पौधे में से जो नेक्टर होता है, रस होता है, वो भौरे चूसते हैं तो फूल उनको वो रस भी देता है। निज सुगंधों और निराले रंग से, उनकी फूल अपनी अपनी जो खुशबू होती है उससे, और फूलों के जो निराले रंग, अलग अलग रंग होते हैं उससे, है सदा देता कली जी की खिला। जी मतलब मन, मतलब सबका मन वो खुश कर देता है। है सदा देता कली जी की खिला। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुर शीस पर। दोनों देखो, कांटा भी और फूल भी एक ही पेड़ पे होते हैं, लेकिन जो फूल है वो सदा सबका जी खिला देता है, मतलब सबका मन खुश कर देता है। और जो कांटा है वो सबकी आंखों में खटकता है, लेकिन जो दूसरा है, दूसरा कौन? फूल। फूल जो है सुरसीस पर सोहता सुरसीस पर, मतलब जो सुर मतलब ईश्वर, ईश्वर के सिर पर भी वो सुशोभित होता है। अच्छा, लोग उसे भगवान पर चढ़ाते हैं फूल को। तो एक कांटा जो सबकी आंखों में खटकता है कि अरे ये तो अच्छा नहीं है, ये तो हमें काट लेगा, और दूसरी तरफ उसी पेड़ पे फूल होता है जो भगवान पर भी, भगवान के शीश पे भी चढ़ाया जाता है। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन के की कसर।
तो इस तरह से कवि ने इस पूरी कविता के बारे में क्या कहना चाहा है कि जैसे एक ही घर में सब दो तरह के लोग हैं, तो कुछ लोग चाहे वो कितने ही अच्छे घर में पैदा हुए हो, दो अगर एक अच्छे काम वो कोई नहीं करेगा तो या उसमें बड़प्पन की कमी होगी तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, मतलब एक ही परिवार में दो तरह के लोग हो सकते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। और अगर आप चाहे कितने ही बड़े कितने ही ऊंचे कुल में, कुल मतलब परिवार जो है आपका, जो कितने ही ऊंचे कुल में आप जन्म ले लो, लेकिन अगर आप में बड़प्पन की कमी है तो उस जीवन का कोई फ़ायदा नहीं है। वो जीवन कांटे के समान हो जाता है। जिस तरह से कांटा सबको तंग करता है, ऐसे ही वो व्यक्ति भी तंग करता है। तो किसकी कमी होने पे कोई फ़ायदा नहीं है? बड़प्पन की कसर। अगर बड़प्पन की कमी आप में मैच्योरिटी नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और आप ऊंचे कुल में पैदा हुए हो लेकिन आप काम बुरे कर रहे हो, तो ऐसे जीवन का कोई फ़ायदा नहीं। ऐसा जीवन कांटे के जैसा होता है। और अगर आप अच्छे काम कर रहे हो और चाहे आप छोटे कुल में भी पैदा हुए हो, तो आप बहुत बड़ाई के पात्र हो। आप फूल की तरह हो, जिससे भगवान की भी पूजा होती है। तो ऐसे फूल के समान आप हो। ठीक है बच्चों, इज़ इट क्लियर टू ऑल? थैंक यू।